हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एपिसोड 13 का 5 सेकेंड एक्सप्लेन करूंगी। आई होप आपको पहले की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये भी लगता है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। और जो कोई इस चैनल में नया है वो पहले पीछे की वीडियो देख लीजिए, जिससे कहानी में जो कुछ हो रहा है वो आपको समझ में आ जाए। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग होती है मिन्यूको की आंट से, जो मो वॉरेंग की बातों से थोड़ी डिस्टर्ब होती हैं। फिर हम देखते हैं मो वॉरेंग मिन्यूको की आंट को बताती हैं कि जेई उनको और वो एक दूसरे से प्यार करते थे और उनकी मिस्टेक के कारण उनका ब्रेकअप हो गया। पर ब्रेकअप के बाद भी वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते रहे। और ब्रेकअप के दौरान मिन्यूको के पापा मिन्यूको की मदर से मिले और मिन्यूको और उसके भाई को जन्म देते हुए मिन्यूको की मदर मर गई। और उनकी मौत का कारण कहीं ना कहीं वो अपने आप को मानती थी, इसलिए वो उनके बच्चों को रीपे करना चाहती है। और ये सब बातें सुनने के बाद मिन्यूको की आंट को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो उनके भाई के बारे में ऐसा कह रही थी। और वो कहती है कि किस औरत को ये अच्छा लगेगा कि उसका पति उसे छोड़कर किसी और से प्यार करता है। तब टेंगन की मॉम कहती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उसके बच्चों को रीपे करूँ। तब वो कहती है, आप उन्हें रीपे इस सॉन्ग को रीअरेंज करके करना चाहती है। आप चाहती है कि उन्हें पता लगे कि उनके फादर ने उनकी मॉम को छोड़कर आपके लिए ये गाना बनाया। आप चाहती है कि वो आपको थैंक्स करे इस बात के लिए। तब वो जा ही रही होती है कि तभी टेंगन की मॉम कहती है कि मैं उनको अपनी हाफ प्रॉपर्टी दे दूंगी। और यहाँ मिन्यूको की आंट सरप्राइज होके कहती हैं, क्या? तब वो कहती है, जेई उनको इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी स्टेप मदर बनूँ। प्लीज़ मेरी हेल्प करो उन्हें ढूंढने में। फिर हम मिन्यूको की आंट को देखते हैं, जो प्रॉपर्टी की वजह से डिसाइड नहीं कर पा रही होती है कि अब वो करे तो करे क्या। फिर सीन कट होता है टेंगन की तरफ, जो अपने फ़ैन क्लब को देख रहा होता है और उसके फैंस थोड़े डिक्रीज़ होता है। मतलब डिक्रीज़ मतलब इस तरीके से कि आप खुद नहीं एग्जिट कर रहे हो, फ़ैन के ग्रुप मेंबर्स आपको हटा रहे हैं। फिर बाद में टेंगन कहता है, पिगी बनी तुम हार मत मानना। तब उसे वो वाला दिन याद आता है और वो कहता है, उसने मुझे परेशानी में डाल दिया ये कह के कि वो बस मेरी एक फ़ैन है। दैट्स इनफ। क्या ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं है कि वो बस मेरी एक फ़ैन है? नहीं, मुझे इसके बारे में आगे सोचना पड़ेगा। फिर वो फ़ैन क्लब में देखता है और पिगी बनी नाम से किसी ने ज्वाइन किया होता है और उसमें लिखा होता है, आज मैंने ज्वाइन कर लिया है और मैं अपना बेस्ट दूंगी। और टेंगन सोचता है, क्या उसने सच में ज्वाइन कर लिया? और दूसरी तरफ मिन्यूको टेंगन का फ़ैन क्लब देख रही होती है और उसमें देखती है कि इसमें ज्वाइन करना तो ईजी है, पर इसमें निकाला जाना भी उतना ही ईजी है। तब उसे एक मेल आता है जिसमें न्यू कमर्स को एक टेस्ट देना होता है और मिन्यूको यहाँ रेडी हो जाती है। और दूसरी तरफ टेंगन कहता है, देखते हैं गोमिनम तुम मुझ पे कितने इंटरेस्टेड हो। तब वो क्वेश्चन देता है और क्वेश्चन होता है, तुम टेंगन को कितना जानते हो? तब मिन्यूको सोच के 7 देती है और टेंगन कहता है, तुम मुझ पे ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं हो गोमिनम, मैंने 9 सोचा था। तब वो दूसरा क्वेश्चन देता है अपने स्टाइल के बारे में, क्योंकि मिन्यूको उसे कूल कूल कहती है ना। तब मिन्यूको सोच के 5 देती है और ये देखने के बाद टेंगन को बहुत गुस्सा आता है, पर वो कंट्रोल करता है और ऐसे ही करके मिन्यूको हर एक क्वेश्चन का आंसर दे रही होती है। और टेंगन यहाँ शॉक्ड में जा रहा होता है, क्योंकि कभी मिन्यूको 4 देती है तो कभी 7, और 2 देखने के बाद टेंगन को अपनी आंखों में बिलीव नहीं हो रहा होता है। तब वो एक लिस्ट बनाता है और अब वो डर रहा होता है ये क्वेश्चन पूछने में, क्योंकि अगर मिन्यूको ने इस क्वेश्चन में उसे 5 से नीचे आंसर दिया तो वो बेहोश ना हो जाए। और उसे इतना डर तो अपने फर्स्ट पियानो कॉन्सर्ट में भी नहीं लगा था। तब वो क्वेश्चन देता है और क्वेश्चन ये होता है कि आप टेंगन को कितना पसंद करते हैं। तब मिन्यूको सोच के आंसर देती है और यहाँ टेंगन ने आंखें बंद कर रखी होती हैं। तब वो आंसर देखने के लिए आंखें खोलता है और वो ना 7 होता है ना 2, 100 होता है। और ये देखने के बाद टेंगन की खुशी का ठिकाना नहीं होता है। तब वो पिगी बनी को पकड़ते हुए कहता है, अब मैं तुम्हें अनग्रेटफुल नहीं कहूँगा, ब्रेवो 100 पॉइंट्स। और दूसरी तरफ नियो को यहाँ सोचती है कि उसने टेस्ट पास किया होगा या नहीं। तभी उसे फ़ैन मीटिंग का मैसेज आता है और वो चले जाती है, जहाँ पर टेंगन रैपिड म्यूज़िक बजा रहा होता है। तो मिन्यो को पूछती है, वो ये क्यों बजा रहा है? तब वो कहता है, क्योंकि मुझे अपने फोबिया से बाहर आना है, बैठो। तब मिन्यो को कहती है कि ये फ़ैन मीटिंग किसके लिए है? तब वो कहता है, यहाँ पर मैं उन लोगों को बुलाता हूँ जो मुझे पसंद हो और मैं उन्हें प्लीज़ करता हूँ, और आज मैंने तुम्हें बुलाया। तब मिन्यो को थैंक्स कहती है और वो कहता है, आज तुम कोई सा भी एक गाना मुझसे गवा सकते हो, तो बोलो जल्दी से। तब मिन्यो को सोचने लग जाती है इससे पहले टेंगन अपना प्लान चेंज करे। तब वो बताती है। तब टेंगन गाना स्टार्ट करता है और यहाँ मिन्यो को थोड़ी देर बाद उसके साथ गाने लग जाती है और यहाँ पर उनका बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होता है। फिर सीन कट होता है जहाँ पर टेंगन की मॉम अपने आप को ये दिलासा दिला रही होती है कि ये सॉन्ग उन्हें बिलोंग करता है, ना कि मिन्यूको की मॉम को। और वो बार बार यही कह रही होती है कि उसने बस मुझसे प्यार किया है, बस मुझसे।
फिर सीन कट होता है जहाँ पर मिन्यूको की आंट उसे मो वारेंग के पास ले जा रही होती है और यहाँ मिन्यूको कहती है, आपने कहा जिस इंसान से मैं मिलने वाला हूँ वो मेरे फादर की बेस्ट फ्रेंड है, तो वो मेरी मॉम को भी जानती होगी। तब मिन्यूको की आंट उसे ज़्यादा कुछ नहीं बोलती और कहती है, मैं नहीं जानती कि वो तुम्हारी मॉम को जानती है कि नहीं, मैं बस इतना जानती हूँ कि वो तुम्हारे फादर की फ्रेंड थी। मैंने इसके बारे में बहुत सोचा और मुझे लगता है तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। गोमिनम, प्लीज़ इस मीटिंग को पॉजिटिव वे में लेने की कोशिश करना। दूसरी तरफ टेंगिन की मॉम थोड़ा हैरान होती है क्योंकि उनके इन्फॉर्मेशन के हिसाब से गोमिनम अभी यूएसए में होना चाहता और उसकी बहन कोरिया में। तब वो कहती है, उसे अंदर भेज दो, मैं खुद ही पता लगा लूँगी। फिर मिन्यूको अंदर आती है और यहाँ पर मिन्यूको शॉक्ड हो जाती है और मो वारेंग भी उतना ही शॉक्ड होती है जितना मिन्यूको। फिर हम टेंगन को देखते हैं जो रिकॉर्ड्स के थ्रू जेयुन गो का पता लगाने आया होता है और उसे वो मिल भी जाता है। तब वो पूछता है, क्या आपको पता है इनके सॉन्ग किसने गाया है? तब वो कहता है, हाँ, ये वाला सॉन्ग तो जूहा किम ने गाया है। तब वो पूछता है, क्या वो जेयुन गो को जानते हैं? तब वो कहता है, हाँ, उनकी पर्सनैलिटी से तो ऐसे ही लगता है, मैं उनका फ़ोन नंबर लाता हूँ। और यहाँ पर टेंगन कहता है, तो इनकी वजह से उन्होंने मुझे छोड़ दिया, अभी तक तो उन्होंने उनके बच्चों को ढूंढ भी लिया होगा। फिर सीन कट होता है जहाँ पर मिन्यूको हैरान होती है कि टेंगन की मॉम ही उसके फादर की फ्रेंड है। तब टेंगन की मॉम कहती है, क्या तुम्हें पता है कि टेंगन मेरा सॉन्ग अरेंज कर रहा है जो एक्चुअली में तुम्हारे फादर का सॉन्ग है? और ये सुनने के बाद टेंगन की मॉम की कही हुई बातें उसे याद आती हैं और वो पूछती है, आपने कहा कि आप मेरे फादर की फ्रेंड है, क्या आप बस फ्रेंड ही थे? तब वो पूछती है, क्या तुम्हें तुम्हारी आंट ने कुछ नहीं बताया? तब वो कहती है, नहीं। फिर टेंगन की मॉम कहती है, हाँ, हम बस अच्छे दोस्त थे। वो बहुत टैलेंटेड था पर ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ और मुझे ये सॉन्ग बहुत पसंद है, इसलिए मैंने सोचा इसे फिर से बनाया जाए। क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया? तब मिन्नी को कहती है, मुझे लगता है आप मेरे फादर की बहुत अच्छी दोस्त थी, थैंक यू सो मच। तब वो कहती है, इसके बारे में टेंगन को कुछ मत बताना जब तक ये रीअरेंज नहीं हो जाता। तब मिन्नी को कहती है, ठीक है। तब वो पूछती है, क्या आपको मेरी मॉम के बारे में कुछ भी पता है? तब वो साफ मना कर देती है और ये सुनने के बाद मिन्नी को थोड़ा उदास होती है। तब वो पूछती है, तुम्हारी सिस्टर कहाँ है? मुझे लगा तुम यूएस में हो और तुम्हारी सिस्टर कोरिया में, और मैं उसे ढूंढ रही थी, क्या मैं उससे मिल सकती हूँ? तब मिन्नी को कहती है, अभी तो पॉसिबल नहीं है। तब वो कहती है, जब तुम छोटे थे तो मैं पहचान नहीं पाती थी कि तुम कौन हो और तुम्हारी सिस्टर कौन, तो मैं एक टेक्निक यूज़ करती थी। तब मिन्नी को सॉरी कहती है क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं है उनके बारे में। तब टेंगन की मॉम कहती है, अब तुम बड़े हो गए हो, और उसका कान छुके थोड़ा सरप्राइज होती है। तब मिन्नी को उनसे सॉरी कहती है और वॉशरूम चली जाती है। और यहाँ टेंगन की मॉम कहती है, ये अजीब था क्योंकि उसके बेटे को मेरा उसका कान छूना पसंद नहीं था, यही तो मेरी ट्रिक थी। फिर हम देखते हैं जब मिन्नी को वॉशरूम से बाहर निकलती है तो टेंगन की मॉम वहीं खड़ी होती है और वो उससे पूछती है, क्या वो उसकी जिप को ऊपर कर सकता है? तब मिन्नी को ये आराम से कर देती है और उनका शक यकीन में बदल जाता है क्योंकि कोई भी नॉर्मल लड़का उनकी एज की लड़की के साथ ऐसा नहीं कर सकता। और उन्हें यकीन हो जाता है कि वो उसकी बहन है, मतलब मिन्नी को। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।